हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल चल रहा सैटरडे संडे और मार्केट में छुट्टी होने के नाते अभी मार्केट कल खुलेगा मंडे के दिन। नया महीना 1 तारीख है, तो सितंबर महीने में आने वाले इस मंथ में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है, सब के बारे में बैक टू बैक चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का हमारा बैक टेस्टिंग चार्ट, जो पिछले सेशन में हमने एनालिसिस करके फ्राइडे के दिन जो डाला था, उसके चलते थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो 24,500 की हमें उस दिन क्लोजिंग मिली थी, उसके चलते मार्केट उसी रेंज में अच्छा खासा ओपन हुआ और धीरे धीरे ऊपर 24,570-80 के आसपास उसने टॉप बनाया और धीरे धीरे क्लोजिंग प्राइस से नीचे जाके 24,430 जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल था सपोर्ट के रूप में, उसको हिट किया और उसके बाद जो फाइनल क्लोजिंग है 24,426 उसके आसपास यहाँ पर मार्केट ने दे दी है। तो लगभग 100-125 पॉइंट का मूवमेंट फ्राइडे के सेशन में हमें देखने को मिला और उसके चलते अब मंडे सेशन में किस प्रकार का यहाँ पर प्रीमियम में, इंडेक्स में ब्लास्ट हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही आप जो हमारे साथ सीखने के लिए बने रहते हो, ताकि यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस, जो भी यहाँ पर विश्लेषण करके आपके लिए डालते हैं, तो वो अगर आपके समझ में आएगा तो आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो अब आने वाले कल के सेशन में मार्केट में जिस प्रकार की न्यूज़, जिस प्रकार के यहाँ पर जो चीज़ें काम करती है, उन बातों को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो जीडीपी डाटा हो या कोई और न्यूज़ हो, उसके चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जापान भी गए हुए हैं, जापान से चीन भी गए, तो उसके चलते वहाँ पर कौन कौन सी डील फाइनल हुई, सैंक्शन हुई और उसके बाद उसका इम्पैक्ट मार्केट में आने वाले समय में किस प्रकार पड़ सकता है। क्या अभी जो जीडीपी की ग्रोथ हमारी दिख रही है, उसके चलते उसका क्या असर मंडे सेशन में मार्केट में रहने वाला है, सब चर्चा बैक टू बैक ज़रूर करेंगे। पर आप ऐसे ही हमें लाइक, सब्सक्राइब करके प्यार देते रहिए, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है हर रोज़ आपके लिए लेते आएंगे। तो दोस्तों चलिए, बैक टेस्टिंग एनालिसिस हो गया, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब ये वीक जो है ख़त्म होकर अभी नया वीक शुरू होगा, तो उसके चलते नया मंथ भी शुरू होगा। तो मंथली, वीकली और डेली उसमें भी थोड़ा हम ओवरव्यू मार्केट का देख लेते हैं कि उसकी चाल, मार्केट की चाल आने वाले समय में किस प्रकार हो सकती है। जिस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं, तो उन चार्ट को भी देख लेते हैं जिन चार्ट से हमें थोड़ा लॉन्ग व्यू देखने को पता चले, और इंट्राडे में भी हम लेवल ड्रॉ करके आपके लिए आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो डिस्क्लेमर है वो आप ध्यान रखें कि हम यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही हम आपके सामने हर रोज़ वीडियो लाते हैं। तो अगर आपको मार्केट में बाइंग और सेलिंग करनी है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो आने वाले मंथ में मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ये मंथली चार्ट में अभी ये जो अगस्त महीने की कैंडल है, ये लगभग ऊपर की साइड खुली और वहाँ से धीरे धीरे रिजेक्शन देके इसने जो क्लोजिंग है 24,426 के आसपास यहाँ पर दे दी है। फिर भी यहाँ पर एक कोई कन्वेंशन जो है, एक परफेक्ट की, चाहे ऊपर जाने वाला हो या नीचे हो, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन तो हमें कंफर्म दिख रहा है कि इस कैंडल का पिछले महीने का लो तोड़ के उसके नीचे ही इस मंथ की कैंडल ने क्लोजिंग दी है। अब आने वाले मंथ में कैंडल कैसे खुलता है, अगर इस लेवल को 24,400 को
और 24,300, ये जो इम्पोर्टेंट जोन यहाँ पर बना हुआ है, जो 24,300 से लेकर 24,000, ये जोन है। अभी क्लोजिंग मिली है 24,426 की। 426 से लगभग 24,300 के आसपास मार्केट आने की सबसे पहले कोशिश कर सकता है, और उसके बाद अगर 300 को यहाँ पर निकाल दे तो 24,000 के दर्शन भी हमें हो सकते हैं। पर इसके लिए मार्केट में अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यहाँ से लगभग 24,000 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, तो यहाँ से एक बड़ा सपोर्ट जोन जो है जो 24,000 का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से मार्केट खुलने के बाद धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर की साइड में लेवल कौन से निकल कर आ रहे हैं, जो कि 25,800 से लेकर 26,300, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास जो ऊपर का लेवल है वो नज़र आता है। लेकिन सबसे पहले 25,800 इस लेवल पर अगर यहाँ से बाउंस बैक लेकर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए इस लेवल पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। अगर 24,426 से नीचे लुढ़क कर मार्केट नीचे आता है तो 24,000 सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काम कर सकता है। और उसके बाद अगर ये जो डाउन साइड है अगर रुकने का नाम नहीं लेती तो लगभग 22,000 का जो लेवल है ये यहाँ पर आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल निफ्टी ओपन कर सकता है। तो ग्लोबल सिनेरियो और न्यूज़ के चलते किस प्रकार मूवमेंट होगी उसके बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होना चाहिए। तो हमने नीचे की साइड में 24,000 से लेकर 24,300 ये जो इम्पोर्टेंट जोन है आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक लेकर आने वाले समय ऊपर निकलता है 25,800 से 26,300, इस लेवल पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। और इस 24,000 के जोन को अगर तोड़ के नीचे आता है तो लगभग 2,000 पॉइंट का यहाँ पर जोन जो है ओपन हो सकता है। यहाँ तक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल तो सिनेरियो यहाँ से 24,000 तक जाने का दिख रहा है। फिर उसके बाद में किस प्रकार यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करता है उसके बारे में आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल आप इन लेवलों को ध्यान इस पर बनाकर रख सकते हो। तो अब चलते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट जो क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर 24,426। उसके बाद सबसे पहले जैसे मैंने आपको मंथली चार्ट में भी बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 24,000 से लेकर 24,300, इस लेवल पर मार्केट यहाँ आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ से ऊपर जाने की अगर कोशिश करेगा तो ऊपर के लिए इस जोन पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए, जो कि 25,800 से लेकर 26,300। यहाँ से 24,000 से सपोर्ट लेकर ऊपर अगर कोई कैंडल इसके ऊपर निकलता है तो 25,800 26,000 तक हम यहाँ पर लेवल को आने वाले समय में देख सकते हैं। अगर 24,000 के सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे की साइड में अगर निफ्टी निकलता है तो 22,800 से लेकर 23,200 इस लेवल पर निफ्टी आ सकता है, क्योंकि 24,000 के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा 300 से 600 पॉइंट का डाउन साइड यहाँ पर खुल सकता है। तो इस पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो वीकली में भी इन लेवलों पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो, जो ऊपर की साइड में 25,800 से लेकर 26,300, 24,300 से लेकर 24,000, और नीचे की साइड में अगर लुढ़कता है तो 22,800 से लेकर 23,200। तो वीकली में भी सिनेरियो कुछ इस प्रकार का नज़र आ रहा है। तो इन लेवलों पर, इस जोन पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो अब चलते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में जो लगभग 1 2 3 4 5 6 दिन से जो गिरावट हम देख रहे हैं, लगभग 25,100 से लेकर लगभग 24,400 के आसपास 800 पॉइंट का डाउनफॉल लगभग 6 दिन में हमने यहाँ पर देख लिया है। अब देखने की ज़रूरत कि यहाँ पर आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले 24,350 ये जो लेवल है यहाँ पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में यहाँ पर काम कर सकता है। यहाँ मल्टीपल बार यहाँ पर
24,350 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो कि अभी 24,426 से अगर नीचे की साइड में, अगर समझो 100-150 पॉइंट अगर नीचे की साइड में निफ्टी डाउन साइड खुलता है, तो यह तुरंत पैनिक में आकर डाउन साइड को जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ से मजबूत सपोर्ट होने के कारण यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में घूमने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से 24,350 से लेकर अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो वापस ये जो साइड है 25,000, ये हमारे लिए यहाँ पर ओपन हो सकती है, लेकिन उसको भी फ़िलहाल धीरे धीरे आने में 1-1.5 हफ्ता लग सकता है। लेकिन मार्केट सुप्रीम होता है, कहा जाएगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो यहाँ पर टेक्निकल लेवल होती है उनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ से 24,350 के आसपास मार्केट आने के बाद में किस प्रकार का यहाँ पर मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है, लगभग यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी मुझे तो नज़र आ रही है। लेकिन अच्छा खासा गैप डाउन अगर खुलता है तो ये 23,800 से लेकर 24,350 का जो ये जोन है, ये यहाँ पर निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो ये जोन यहाँ पर नीचे जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो नीचे की साइड में 23,800 और 24,350 इस लेवल के बीच में मार्केट यहाँ पर रह सकता है आने वाले समय में, क्योंकि पीछे अगर जाओगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट ने समय इसी जोन में बिताया है। तो इस जोन पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हो। अगर 24,350 को अगर यहाँ से निफ्टी नीचे की साइड में निकालता है तो दोस्तों आने वाले समय में इन लेवलों पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो ऐसे ही मार्केट को अगर आप मंथली, वीकली, डेली में अगर अच्छी तरह से एनालाइज करोगे, अच्छी तरह से देखोगे कि कहाँ पर इसने ज़्यादा से ज़्यादा बार रजिस्टेंस लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा बार सपोर्ट लिया है, कहाँ से घूमने की कोशिश की है, चाहे वो लिक्विडिटी के साथ में हो या सपोर्ट रजिस्टेंस के साथ में हो, प्राइस एक्शन के साथ में हो, आपका चाहे जो भी सेटअप हो, उस सेटअप के हिसाब से अगर आपको अगर ये नॉलेज धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो आप मार्केट को अच्छा खासा प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो नीचे की साइड में इन लेवल पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो मंथली में फ़िलहाल सिनेरियो 24,350 के आसपास से यहाँ पर घूमता हुआ मुझे तो नज़र आता है। अगर नहीं घूमा तो नीचे की साइड में ये जो लेवल है निफ्टी के लिए ओपन हो सकते हैं, तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो मंथली, वीकली, डेली में हमने डिटेल में चर्चा कर ली कि आने वाले समय में मार्केट किस प्रकार का रूप दिखा सकता है, तो इस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर कि आने वाले वीक में मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,426 की दे दी है, जो कि मात्र 74 पॉइंट माइनस में जाकर निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो अभी कल अगर इस जोन में ही निफ्टी ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलती है 24,575 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे तोड़ के ऊपर निकले 24,700 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसे तोड़ के अगर ऊपर निकले 24,830 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में, इस लेवल पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है 24,315 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, इसे भी तोड़ के नीचे आए 24,155 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, और इसे भी अगर तोड़ दे और नीचे आ जाए 24,011 मजबूत सपोर्ट के रूप में, इस लेवल पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों इन लेवलों को आप मार्क करके रखें, लिख कर रखें, ड्रॉ करके रखें, ताकि आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी दे सकता है, तो इन लेवलों पर आपको अच्छा सारा हेल्प बहुत आपको मिलेगा। और यहाँ से अगर आप पेपर ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो इन लेवलों पर आप नज़र बनाकर रख सकते हो। तो निफ्टी के बारे में इंट्राडे में हमने जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपके लिए यहाँ पर बनाकर रख दिए हैं। तो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट दिखा सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स में भी जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो हमने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं। तो सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग
89,809 की यहाँ पर दे दी है, जो कि 270 पॉइंट माइनस में जाकर सेंसेक्स ने क्लोज कर दिया है। अगर कल मंडे सेशन में इसी रेंज में अगर सेंसेक्स फ्लैट होकर ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है तो 80,280 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे तोड़ के ऊपर निकले 80,611। दूसरा लेवल, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए, इसे तोड़ के ऊपर आए 80,944 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में। ये तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में अगर सेंसेक्स निकलता है तो 89,495 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे तोड़ के नीचे आए 89,170 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, और इसे भी तोड़ के नीचे आए तो 78,840 मजबूत सपोर्ट के रूप में। इस लेवल पर हमने नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो इन लेवलों को आप नज़र बनाकर इन लेवलों पर रख सकते हैं। हमने डिटेल एनालिसिस जो मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे सारा आपके सामने यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल के साथ में बनाकर रख दिए हैं। तो बहुत सारा हेल्प आपको हमारी ओर से आने वाले सेशन में हो सकती है। केवल यहाँ पर आकर सीखने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें, ताकि आप अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको चार्ट को देखना, मार्केट को समय देना, पेशेंस के साथ में बैठना बिल्कुल मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इसके बिना आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।